हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आज जा रही हूँ हाथ के टाँके काटने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में कैनोला टूट गया था और उसका छोटा माइनर ऑपरेशन किया था। इसलिए अभी 5:30 बजे हैं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल और मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल में। अभी हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और 6:45 बजे पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल। और मेरे हस्बैंड गए हैं न्यू टी की लाइन पे, कार्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ऑपरेशन तो हुआ था इमरजेंसी में, क्योंकि उस दिन इमरजेंसी में ही करवाया था। और फिर इसके बाद पिछले फ्राइडे को आए थे हम, तो तब तो मैंने डॉक्टर से बात करके वैसी दवा लिखवा ली थी। तो उन्होंने बोला था अगर नेक्स्ट फ्राइडे को आओगे तो OPD कार्ड बना के ले आना। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, पता नहीं कब तक नंबर आएगा। उसके बाद कटेंगे मेरे टाँके। ये लगे हैं टाँके, ये बहुत ज़्यादा दर्द मार रहा है यार हाथ, बहुत ज़्यादा। 3 अंगुलियाँ तो सुन पड़ चुके हैं और पता नहीं इस बार क्या किस्मत ख़राब है मेरी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ना कोई बीमारी ना कुछ, अचानक ही तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे टाँके कट चुके हैं। 9:45 बजे हमारा कार्ड बना था और मैंने लगाया था ऊपर डॉक्टर की लाइन और नंबर तो आ चुका था। और काटने में ज़्यादा दर्द नहीं है, मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा दर्द होगी। और मेरे टाँके सूख चुके हैं, घाव भी पूरा हो चुका है, अब आने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और थोड़ी खुशी हो रही है मुझे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर काट लिए मैंने हॉस्पिटल के। सर जी गए हैं पार्किंग में बाइक लेने के लिए, मुझे आना है मेन गेट पे जा रही हूँ। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। हमारे सर जी को ना ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए ये बाइक को भगा के ले जा रहे हैं। और मेरे हो रही पेट में दर्द है, धीरे ले जाओ बोल रही हूँ तो धीरे नहीं लेके जा रहे हैं, बिल्कुल भगा के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? फिलहाल लास्ट है हमारा हॉस्पिटल का दिन। गुड, खुश हो गए हैं क्योंकि 1 महीने से हम चक्कर काट रहे थे हॉस्पिटल के, इसलिए। अभी मैं हूँ कालंदी गुंज और सर जी चले गए ड्यूटी और मुझे बैठा दिया ऑटो में। अब मैं ऑटो में जाऊँगी यहाँ से, ऑटो से उतर के ई रिक्शा में जाऊँगी घर तक। चल नहीं पा रही हूँ मैं ज़्यादा, इसलिए। पहुँच चुकी हूँ फाइनली घर पे। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है आज तो, क्योंकि और दिन तो हम कैब से ही जाते थे। आज तक जितने दिन भी गए अप डाउन हमने कैब से ही किया था। आज पहली बार एक बाइक से गई थी मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गए हैं। बाइक से तो ठीक था, जब ऑटो से और ई रिक्शा से आए तो उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी मैं, इसलिए बहुत परेशानी से, बहुत मुश्किल से घर पहुंच चुकी हूँ। अब कपड़े चेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। दिन में ना मैंने फिर घर आके मैंने मेरे लिए खाना बनाया, खिचड़ी खाती हूँ मैं। और उसके बाद खाना खा के मैं आराम किया, मैंने दवा लेके 3-4 घंटे। उसके बाद अभी उठी हूँ मैं 4 बजे, 4:30 बज चुके हैं। अब थोड़ी देर टहलती हूँ यहीं पे कमरे में ही, उसके बाद फ्रूट्स लूँगी। यही ज़िंदगी है मेरी, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। मैं भी अच्छी तरह ठीक नहीं हुई हूँ, पता नहीं भी टाइम लगेगा कुछ। पूरी मेरे पेट में दर्द ना 7 अप्रैल से हो रही थी, जिस दिन हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे गांव को गए थे। सुबह सुबह से हो रही थी पेट में दर्द, तो मुझे लगा क्या पता गैस बन गई हो, तो मैंने गैस की दवा ली। उस दिन तो थोड़ी कम हो गई थी, तो उस दिन बच्चों को घर को जाना था, तो मैं न डॉक्टर के पास गई न कहीं। उस दिन तो ऐसे ही चला,
फिर दूसरे दिन भी दर्द हो ही रही थी, रात को भी दर्द हो रही थी, सुबह भी दूसरे दिन 8 तारीख को भी दर्द हो रही थी। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। इसके पापा ने बोला कि अल्ट्रासाउंड कर लो, क्या पता कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेट में। अल्ट्रासाउंड में भी कोई बीमारी नहीं निकली थी। तो मैं खुश हो गई कि कोई बीमारी नहीं है करके। ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक। दर्द में खाते रह रही थी, पीते रह रही थी, इधर उधर जा रही थी, सब काम कर रही थी। दवा भी ले रही थी गैस की, उसने गैस की दवा भी दे रखी थी और खुराक की शीशी भी दे रखे थे, 2 शीशी दे रखे थे, तीनों टाइम की दवा दे रखी थी। कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। कभी ऐसा लगता था ना बिल्कुल दर्द है ही नहीं, गायब हो जाता था दर्द। और कभी कभी दर्द होती थी। मुझे टॉयलेट बाथरूम करने में भी दर्द हो रही थी, बात में तो बहुत ज़्यादा। फिर तो समझ में नहीं आ रही थी क्यों हो रहा करके। फिर 18 अप्रैल को ना मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई थी, रात को 3 बजे से। तो उसके बाद मैंने क्योंकि मैं चिल्ला ही रही थी तो सभी उठ चुके थे, क्योंकि इतना दर्द उठ रहा था, ना मैं हिल रही थी ना मैं डुल रही थी, इतना ज़्यादा दर्द उठ रहा था कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैंने इनसे बोला पूरे घर की लाइट जला दो और बाहर की भी गैलरी में पंखा लगा रखा उसको भी ऑन कर दो, और मुंडी के सब दरवाजे खोल दिए 3 बजे रात को। मैंने कहा पूरे दरवाजे खोल दो, मुझे घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब बच ही नहीं पाऊँगी मैं। फिर इन्होंने मुझे गैस की दवा भी दी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। अजवाइन का पानी दिया गर्म पानी में, कुछ फ़र्क नहीं। मैंने कहा दर्द की गोली है, दर्द की पेन किलर है, उसको 2 पेन किलर खाया। उसके बाद थोड़ी देर पता नहीं क्या हुआ मुझे, वो पेन किलर से हुआ क्या हुआ, मैं मतलब होश में नहीं थी, बेहोश टाइप की हो गई थी मैं घर पे ही। तो इनको पता नहीं था कि बेहोश हो चुकी है करके। फिर बाद में 4:30 बजे करीब मेरी आँख खुली, 4:30 पौने 5 बजे करीब। मैंने इनसे बोला कि मुझे उठाओ, नहीं तो अब आज तो नहीं जीऊँगी मैं, अब नहीं बच पाऊँगी, उठाओ मुझे अभी। फिर उसके बाद इन्होंने बगल पे मेरी ननद रहती है, उससे बोला, बाहर गई गाड़ी के लिए, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर बगल पे कोई ऑटो वाला था, उससे बोला, फिर लेके गई है मुझे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्या सीन हुआ बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। हॉस्पिटल में ये मुझे इमरजेंसी में ले गए थे और इमरजेंसी में ही मेरा इलाज करवाया फटाफट। फिर जो भी था अल्ट्रासाउंड, पियोग्राफी, जो कुछ भी था, क्योंकि बीमारी पहले समझ में आई नहीं रही थी क्या है करके। बहुत बाद में पता चला, जो बच्चेदानी की ट्यूब होती है उसमें कुछ फंस गया था, इन्फेक्शन टाइप का हो चुका था। क्योंकि जो मैंने यहाँ अल्ट्रासाउंड किया था उसमें तो कुछ निकला नहीं, वहाँ जाके बड़े मुश्किल से पता चला। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर उसके बाद वो मुझे आईसीयू रूम में ले गए थे जब मैं बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद ही उन्होंने ऑपरेशन का जो भी है वो तैयार किया ऑपरेशन करने के लिए, सब कुछ ब्लड है, क्योंकि ब्लड भी सड़ा था मुझे, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था। इसके बाद इसके पापा और मेरी ननद बाहर ही सूख रहे थे सुबह से शाम तक, अंदर आने नहीं देते गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले। और वो सुबह से शाम तक रही और शाम को फिर घर आना था उसको, वो घर आई। इसके पापा फिर मुझे ऑपरेशन करके आईसीयू में रखा था, इसके पापा बाहर बैठे थे आईसीयू के बाहर। और उसके बाद जो दिन बीते ना हमारे हॉस्पिटल में बता नहीं सकती हूँ। 5 दिन रही मैं, 5 दिन हमने कैसे निकाले करके कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि 5 दिन में से एक दिन मैं आईसीयू में रही, दूसरे दिन मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। वार्ड में शिफ्ट करने के बाद उस रात को, क्योंकि मुझे नली हली लगी थी पूरे बाथरूम में, यूरिन में, सब कुछ की, तो मैंने इसके पापा से बोला, ये 2 दिन से सोए तो नहीं थे, सुबह भी वैसे भूखे प्यासे, रात को भी। मैंने इनसे बोला तुम घर चले जाओ, ये घर को आ गए। और उस दिन सुबह सुबह वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, क्योंकि उन्होंने नली हली तो निकाल दी थी 5 बजे और मेरे साथ कोई भी नहीं था हॉस्पिटल में। सो मैं कितनी परेशान थी और कितनी परेशानी में रहती थी। अपने पराये ससुराल वाले सब कुछ, रिश्तेदार सब कुछ देख लिया मैंने कि कौन कितना दुख के समय काम आता है और कौन कितना सुख के समय काम आता है करके। मैं तो मर ही जाती थी सबके लिए। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गई कि कोई किसी का नहीं होता है। और एहसान है मेरे सिर पे, एहसान क्या, हर चीज़ मैं उसकी कीमत तो चुका भी नहीं पाऊँगी। जो मेरी बगल पे मेरी ननद रहती है, मेरी सगी ननद भी नहीं है, जहाँ मेरा ससुराल है उसके दूसरे गांव में रहती है ये। और हमारा ऐसा रिश्ता है, सगा क्या देता है, कुछ भी नहीं देता, उससे भी बढ़कर है ये मेरे लिए। ये आई एक रात के लिए मुझे मेरे साथ रहने के लिए। उस दिन रात भर मैंने इसको सोने नहीं दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। और उसके बाद
5 दिन हमने कैसे काटे हॉस्पिटल में। मैं अंदर रहती थी, इसके पापा बाहर गेट से बाहर निकाल देते थे, बाहर धूप में रहते थे। और कैसे रहते थे करके खुद हमें पता है हम कैसे रहे। उसके बाद 5 दिन बाद जैसे डिस्चार्ज हो रहा था, फिर हाथ की प्रॉब्लम, फिर हाथ का ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन किया। फिर हाथ का ऑपरेशन होने के बाद फिर हम 6 दिन में घर आए। फिर घर आके जब से मैं घर आई हूँ तब से खाना बनाने से लेकर मुझे नहलाना धुलाना, मेरे कपड़े, मेरे बाल बनाना, हर कुछ, सुबह का खाना, शाम का खाना और दिन का खाना, मेरे दवा लगाना, हाथ पे दवा लगाना, पेट पे दवा लगाना, हर कुछ मेरी ननद कर रही है। तो सोचिए मैं कहाँ इसके गुण दे सकूँगी, कभी भी नहीं दे सकूँगी। ये जैसे अपनी मम्मी करती है अपने बच्ची के लिए, उसने मेरे लिए यही किया है। मैं कभी उसका एहसान नहीं चुका पाऊँगी ज़िंदगी भर, मरते दम तक मैं उसके कभी गुण नहीं भूल पाऊँगी। यही होता है अपने परायों में। और मेरे तो अपने कभी भी काम नहीं आए, मुझे इतने साल हो गए और मैंने हर तरह से आजमा लिया। मेरे जब भी आए बाहर वाले ही मेरे काम लगे। हॉस्पिटल में भी मेरे काम मेरे बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा लोगों ने। कोई मुझे खाने के लिए खाना लाता था, कोई मुझे बाथरूम ले जाने के लिए मेरे हाथ पकड़ के उठा के ले जाता था मुझे, इसके साथ कोई नहीं है करके। एक देवरानी मेरी अलीगाँव में रहती है, मेरी नहीं मतलब हमारी परिवार की। उसकी देवरानी वहाँ एडमिट थी, तो उसने भी मेरा एक रात रही वो अपनी देवरानी के साथ, तो उसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। खाना खा चुकी हूँ मैं अब, और मैंने दवा भी ले ली है। और मेरी ननद आई थी अभी, मेरे हाथ पे दवा लगा के और मेरे पेट में दवा लगा के चले गई है। मेरे 3 उंगली ना सुन पड़ गई, झंझनाहट से कर रही हैं और काम नहीं कर रही बिल्कुल भी नहीं। अब तो दर्द थोड़ी कम है और झंझनाहट है। बस इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही शॉर्ट से ब्लॉग बना पा रही थी, ना ही शॉर्ट से बना पा रही थी। बस यही था। वो ऐसे चलाने में भी ना दर्द कर रहा है हाथ बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ काम नहीं कर रही हूँ। बस यही, मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।